अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सर इरफान 786। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम ग्रामेटिकल टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सो दैट, और इसके साथ सेकंड क्लास में या माइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूल जो है ये ग्रामर का बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। ये तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर के पेपर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, जो कि पैसेज बनाने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, प्रेसी लिखने के लिए और इसके अलावा तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये रूल इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे सो दैट कब इस्तेमाल किया जाता है, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके बाद में कब लगाया जाता है, माइट कब लगाया जाता है, में और माइट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है। तो इस रूल को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये रूल 100%। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें दो क्लासेस को सो दैट के ज़रिए जोड़ा जाता है। फर्स्ट क्लास के बाद सो दैट लगाया जाता है और सो दैट के बाद हम कोई रीज़न, कोई पर्पस के लिए यूज़ करते हैं में या माइट। तो आइए देखते हैं बच्चों, उर्दू में जब हम ताके का तर्जमा करते हैं, ताके, उसके बाद ताके के लिए इंग्लिश में सो दैट लगाया जाता है और सो दैट के बाद जो सेकंड क्लास है उसमें हम मे प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ किया जाता है? सो दैट तब लगाते हैं जब उर्दू फ़िक्रे में ताके का लफ्ज़ आए। मिसाल के तौर पे देखें, वो मेहनत करता है ताकि कामयाब हो जाए, यानी उसकी मेहनत करने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है, इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। बच्चों देखें, सो दैट से पहले अगर हम कोई प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो सो दैट के बाद हमें मे प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। मिसाल के तौर पे देखें, वो मेहनत करता है ताकि कामयाब हो जाए, यानी उसकी मेहनत करने का मकसद क्या है? कामयाब होना। तो ताकि के लिए हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। वो स्कूल जाता है ताकि कामयाब हो जाए। ही गोज़ टू स्कूल सो दैट ही मे सक्सीड, ही मे गेट विक्ट्री। तो आप देखें, जो सो दैट से पहले वाली क्लास है, अगर उस क्लास में प्रेजेंट या कोई फ्यूचर टेंस, कोई भी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी टेंस अगर सो दैट से पहले वाली क्लास में यूज़ हो रहा है तो हम सो दैट के बाद वाली जो क्लास है उसमें सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे और में के बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये इसका फ़र्स्ट रूल है, इसको आपने याद रखना है। तो अब इसके अलावा हम देखते हैं कि सो दैट के साथ माइट कब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने रेड के साथ इनको हाईलाइट किया हुआ है, इनको आप गौर से पढ़िएगा सेंटेंसेस को ताकि आप इसको समझ सकें। तो बच्चों, अब जो सेकंड रूल है वो ये है कि हम सो दैट के बाद माइट कब लगाते हैं। माइट हम तब लगाते हैं अगर सो दैट से पहले वाली जो क्लास है उस क्लास में अगर कोई भी पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी पास्ट टेंस है अगर सो दैट से पहले वाली क्लास में, तो सो दैट के बाद वाली जो क्लास है उसमें हम मे की बजाय माइट का इस्तेमाल करेंगे और माइट के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, वो माइट के बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि ग्रामर के रूल के मुताबिक एक मिस्टेक होगी। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। उसने मेहनत की ताकि वो कामयाब हो जाए, यानी उसने मेहनत की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो फर्स्ट क्लास में हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे, ही वर्कड हार्ड, यानी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं माजी के लिए हम
पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। ही वर्कड हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने मेहनत की या वो मेहनत करता था। इसके बाद हमने सो दैट लगाया। सो दैट के बाद क्या पर्पज़ है उसके मेहनत करने का, ताकि वो कामयाब हो जाए। सो दैट ही माइट सक्सीड, माइट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो अब आप लोगों को दोनों में डिफरेंस बड़े वाज़ेह तरीके से पता चल गया होगा कि सो दैट से पहले वाली जो क्लास है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज़ किया, ही वर्कड हार्ड। इस पास्ट इंडेफिनिट की वजह से सो दैट के बाद वाली जो क्लास आ रही है उसमें हम मे यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट या कोई भी फ्यूचर टेंस सो दैट से पहले यूज़ हो रहा है तो सो दैट के बाद वाली जो क्लास है उसमें मे प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर वो आपको करेक्शन में फ़िक्रा देता है तो एक सो दैट के बाद वो एक फ़िक्रे में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, एक फ़िक्रे में शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, एक में मे प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, एक में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगा। तो हम जानते हैं अगर सो दैट से पहले कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो सो दैट के बाद हम मे प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ दूसरा इसका जो रूल हमने सीखा वो ये है कि अगर सो दैट से पहले वाली क्लास में कोई भी पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम सो दैट के बाद वाली क्लास में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये एक वाज़ेह इसमें डिफरेंस है। तो इस सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं। ही प्लेड वेल सो दैट ही माइट सक्सीड। ही प्लेड वेल, देखें प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। और सो दैट के बाद वाली जो क्लास है हम जानते हैं कि अगर सो दैट से पहले वाली क्लास में कोई भी पास्ट टेंस आए तो सो दैट के बाद वाली जो क्लास है उसमें हम माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वो इसी तरह दो चार जगह पे इसकी मिस्टेक दे सकता है। एक वो मिस्टेक ये दे सकता है कि सो दैट से पहले वाले हिस्से में कोई भी प्रेजेंट टेंस यूज़ करेगा और सो दैट के बाद माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, जो कि गलत है। हम जानते हैं कि इसके बाद हम मे प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और दूसरी मिस्टेक वो ये दे सकता है पेपर में, अगर सो दैट से पहले वाले हिस्से में कोई भी पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है तो सो दैट के बाद वाले हिस्से में हम मे प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इस रूल को सीखने के बाद आप बहुत से सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हैं जिनमें आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंजंक्शन से रिलेट कर रहा है रूल। तो इसको हमने अगर सीख लिया तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश राइटिंग में और रीडिंग में, स्पीकिंग में और राइटिंग में हमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आपके लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से एक रूल सो दैट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म या सो दैट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उम्मीद करता हूँ आपने इस रूल को सीखकर इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो बच्चों इसकी कोई प्रैक्टिस के लिए आप सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया ताकि मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अब देखें सकें जो है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता सकता है, सकती हैं, सकते हैं या सके, सकी, सके वगैरह। तो लेकिन कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया ये पास्ट टेंस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान या सेट अप पाकिस्तान सो दैट द मुस्लिम्स माइट लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। हम माइट लीड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हिस्से में एस्टेब्लिश्ड आया, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या सेट अप का हमने यूज़ किया। तो इसके बाद डेफिनेटली हम माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको प्रेजेंट में एक और एग्जांपल देखें, हमारे हुक्मरान अच्छी पॉलिसियां बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके।
ये है, अब देखें सो दैट से पहले वाला हिस्सा जो है इसमें प्रेजेंट टेंस है। द रूलर्स ऑफ पाकिस्तान आर मेकिंग गुड पॉलिसीज, आर मेकिंग गुड रूल्स। ये देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आया। सो दैट पाकिस्तान में लीड, में मेक प्रोग्रेस। तो बच्चों हमने मे क्यों लगाया, क्योंकि हम सो दैट से पहले वाले हिस्से को अगर देखें तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर पहली क्लास में सो दैट से पहले वाली क्लास में कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम सो दैट के बाद वाली क्लास में मे प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखकर सुनकर काफ़ी कुछ गेन कर चुके होंगे और आपके लिए बहुत सारी दुआएं इस तरह की मुफीद और बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जो कि स्टूडेंट लाइफ में हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो इसको सीखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और इस रूल को समझने के बाद बेटे आपको ग्रामर के रिलेटेड किसी किस्म का कोई रूल जो समझ ना रहा हो उसके लिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर इस पॉइंट में कोई चीज़ मुबहम हो, समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे साथ पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं।